अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इन्फिनिक्स या टेक्नो की डिवाइस को यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपके लॉन्चर के अंदर मौजूद होता है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर एक फंक्शन होता है स्मार्ट अरेंज वाला। तो वो कौन सा फंक्शन होता है और इसका क्या मकसद होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को यूज़ करते जाते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल करने लगते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कस्टमाइजेशन वॉलपेपर वगैरह आप सेट करने लगते हैं। तो वो ऐप्स कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जब वैसे ही आपकी होम स्क्रीन के ऊपर पड़ी रहती हैं। तो स्मार्ट अरेंज जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से फंक्शन जो है वो ऑन होता है। मुझे एक कमेंट करने वाले ने पूछा तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूँ। आप जो होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर आप मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्मार्ट अरेंज वाला जो टॉगल है वो नजर आता है। तो इस स्मार्ट अरेंज के टॉगल की मदद से आप फोल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं स्मार्ट अरेंज के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि स्मार्ट अरेंज विल रीअरेंज एंड कैटेगराइज डेस्कटॉप आइकन्स। तो आपके डेस्कटॉप पे जो भी आइकन पड़े हुए हैं, जो एप्स के आइकन है, वो सारे उनको कैटेगराइज कर देगा, उनके फोल्डर बना के उनको उन फोल्डर्स के अंदर कॉपी कर देगा। तो मैं अगर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले आप देख सकते थे कि मेरी 2-3 स्क्रीनें थी ऐप्स वाली। तो अब वो सारे जो आइकन हैं ऐप्स के वो सारे फोल्डर्स के अंदर डिवाइड हो गए हैं। तो फोल्डर्स में XOS फैमिली एक फोल्डर बना है, टूल्स एक फोल्डर बना है, सोशल एक फोल्डर बना है, मीडिया एक फोल्डर बना है, फन एंड कैजुअल एक फोल्डर बना है। तो इन फोल्डर्स के अंदर वो सारी ऐप डिवाइड हो गई हैं, सारी ऐप्स इनके अंदर कॉपी हो गई हैं। अब अगर अदर वाला मैं फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो ये समझता है कि अदर्स में ऐप आनी चाहिए वो अदर में चली गई है, जो ये समझता है कि मीडिया में आनी चाहिए वो मीडिया में चली गई है, जो ये समझता है कि सोशल मीडिया में आनी चाहिए वो सोशल मीडिया में चली गई है। उसी तरीके से गेम्स वगैरह और दूसरी तीसरी चीजें और फोल्डर्स के अंदर आ गई हैं। आप किसी भी फोल्डर के आइकन को बाहर भी ला सकते हैं। उसको बाहर लाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा डिसबैंड। तो आपने डिसबैंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी आइकन होंगे उनके अलग आइकन बन जाएंगे, वो फोल्डर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी फोल्डर के आइकन को सारों को बाहर ला सकते हैं। उसके अलावा अगर 1 बाय 1 अगर आप किसी भी फोल्डर के आइकन को बाहर लाना चाहते हैं तो तब भी आप ला सकते हैं। उसको नीचे ड्रैग करें और उसको खाली जगह पे रख दें तो वो फोल्डर का आइकन उससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी एप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको फोल्डर्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं एक क्लिक की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि स्मार्ट अरेंज का फीचर किस काम आता है, और अगर आपकी ऐप बहुत ज़्यादा आपकी होम स्क्रीन के ऊपर बिखरी पड़ी हुई हैं तो आप उनको किस तरीके से एक क्लिक की मदद से, एक टैप की मदद से फोल्डर्स के अंदर अरेंज करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरी इन्फिनिक्स और टेक्नो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तारिमान को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।